हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आएँ, छोटे बच्चों ने बड़ी खूबसूरती के साथ आज की इबादत को लीड किया और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए। ये दुआ है कि हमारे बच्चे इसी तरह खुदा के कामों में आगे बढ़ें और हमारे लिए बरकत का, सलामती का सबब बने। और ये दूसरे बच्चों के लिए भी है कि वो भी आगे आ सकते हैं। नौजवानों के लिए भी एक नमूना है कि नौजवानों में से भी आगे आ सकते हैं ताकि वो भी इबादत को लीड करें, या जिस तौर से भी वो खुदा की इबादत में हिस्सेदार बन सकते हैं वो भी आगे आ सकते हैं। और इससे पहले कि हम आज का जो हवाला है वो तलावत करें, थोड़ी सी बात हम पिछले इतवार को जो कुछ हमने सीखा था उसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। दोहराई भी साथ हो जाएगी और हमारे जहन में कुछ बातें, कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। पिछले इतवार को जो कुछ हमने सीखा था, अगर आप में से किसी को कोई बात याद हो या आप कोई बात शेयर करना चाहें उस हवाले से तो ज़रूर कीजिए। पिछले इतवार का हवाला क्या था? ईसाया की किताब और उसका 66वां बाब और उसकी पहली दो आयात पर हमने गौर किया था और इसमें क्या सीखा था हमने, इसके मतलब भी कुछ बताएं। खुदावंद उस पर निगाह करता है जो गरीब और शिकस्ता दिल खुदा के कलाम से कांप जाता है। इन तीन बातों पर हमने गौर किया था। गरीब क्या है, शिकस्ता दिल क्या है और खुदा के कलाम से कांप जाना क्या है, इसके मुतल्लिक़ हमने गुफ्तगू की थी। और थैंक यू बेटा, आपने सब कुछ याद करवा दिया। कोई और बात आप में से कोई अगर इसके मुतल्लिक़ करना चाहे, कोई और बात, कोई बात आपको अच्छी लगी या किसी बात ने आपको मुतासर किया या आपकी ज़िंदगी में कुछ इसका असर हुआ या किस तौर से, क्योंकि जब भी आप कलाम को सुनते हैं और ख़ास तौर पर इस आयत में जो बात लिखी गई कि जो खुदा के कलाम से कांप जाता है, मतलब यह है कि उसका असर लेता। सबसे बढ़कर जो बात होती है वो खुदा के कलाम का सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ चर्च में आ जाना काफ़ी नहीं है, महज एक अपनी एक रूटीन के साथ ये सारा सिलसिला ये महज ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ का असर नहीं लेते उस वक्त तक हकीकी मानों में आप ईमानदार नहीं बन पाते, और असर लेना ये बहुत ज़रूरी है। और आज इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला आज नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 21वां बाब है। किताब मुक़द्दस बाइबल में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 21वां बाब और 21वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत क्या करता है, 4 आयात की तिलावत हम करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 21वां बाब और 21वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत, 4 आयात की तिलावत। बच्चों में से कोई भी इस हवाले को हम सब के लिए तिलावत कर सकता है अपनी जगह पर खड़े होकर। ये 4 आयात हैं जो तिलावत की जाएंगी। मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब 28वीं से 31वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 21वां बाब उसकी 28वीं आयत से 31वीं आयत तक। तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ
के मसूल लेने वाले वो कस्बियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। थैंक यू बेटा। रिज़ो, जैसा कि पिछले इतवार को हमने सीखा कि खुदा उस पर निगाह करता है जो उसके कलाम से कांप जाता, यानी कि उसका असर लेता है कि खुदा ने मुझसे क्या कलाम किया है या मुझे क्या हुक्म दिया। क्योंकि जब तक हम उसका असर नहीं लेते, उसके बारे में सोचते नहीं, और असर लेना ये सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बात। और आज जो आयात, जो हवाला तिलावत किया गया, इसमें एक छोटी सी तमसील खुदा यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखी। और तमसील से पहले जो लफ्ज बोले, तुम क्या समझते हो। आज हम भी इन अल्फाज पर गौर करेंगे। और ये एक सवाल, और यही अगर बात, ये बिल्कुल सादा है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा है। सवाल यह है कि तुम क्या समझते हो। फिर आगे दो बेटों की मिसाल है कि एक शख्स के दो बेटे हैं। एक से कहा गया कि तू जाके काम कर, उसने कहा नहीं जाऊंगा, बाद में चला गया। दूसरे से कहा कि तू भी जा, उसने कहा अच्छा जनाब जाता हूं, लेकिन गया नहीं। फिर जवाब उसका यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारी दानिश में किसने अपने बाप का हुक्म बजा लाया। उन्होंने कहा कि पहला। सीधी सी बात, अगर यही बात आपके सामने की जाए तो आप इसके मुताल्लिक क्या सोचते हैं, या आपके जहन में जब आप इन बातों को पढ़ते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है। तुम क्या समझते हो। इन दोनों बेटों की जिंदगी से आप क्या सबक लेते हैं, या आप क्या सीखते हैं, या अगर आपके सामने यही सवाल रखा जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे। क्यों जी। यही सवाल अगर मेरे और आपके सामने है, क्वेश्चन आ गया है, पेपर हम हल कर रहे हैं, और यह भी साथ कह दिया गया है कि ये सवाल हल करना लाजमी, तो आप इनके मुतालिक क्या सोचते हैं। कोई बात जो आपके जहन में आए। बेटों के मुतालिक, बाप के मुतालिक, या कोई भी, कोई बात नहीं आती। खुदा, जो बाप है वो खुदा है। बेटे इंसान, शाबाश, बेटे ने बड़ी खूबसूरत ये कुछ आगे ले गया बात को, चले, लेकिन फिर भी उसने इसके मुतालिक सोचा है कि चूंकि ये एक तमसील देकर खुदा यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कहने वाला है वो बाप है, वो खुदा है, और जो कहा गया है वो उसका कलाम है, जो हुक्म दिया गया है वो उसका कलाम है। अब आगे चूंकि जो बेटे हैं ये इंसान है, ये दो ग्रोहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात बेटे ने की है, और बड़ा इसको आगे कुछ लेकर चला गया, लेकिन उसने अच्छा सोचा है। आपके जहन में कोई बात जो आपके जहन में आती है उसके मुतालिक। पछताकर बाज आना है। बड़ी जबरदस्त बात बेटी ने भी की है कि असल में जो बात यहां पर है पछताना, कि पछताकर बाज आ जाना, यानी कि पहले जब उसको हुक्म मिला है कि तू जा, लेकिन वो उसने कहा, वो गया नहीं, लेकिन बाद में पछताया, लेकिन फिर चला गया। और पछताना जो असल में है ये इस कहानी का लुब्बे लबाब है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो खुदा के कलाम से, पिछले इतवार को सीखा था कि जो खुदा के कलाम से क्या होता है, कांप जाता। जब यहां पर पूछा गया कि उनमें से कौन हुक्म बजा लाया, तो बिल्कुल उन्होंने सादा सा जवाब दे दिया कि पहला, जिसने पहले कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाद में चला गया, असल में वही हुक्म बजा लाया। ये दोनों बेटे, हम इंसानों के नुमाइंदे, ये दो गिरोहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक वो जो हुक्म बजा लाने वाले हैं, और दूसरे वो जो हुक्म ना मानने वाले।
और आज इसी बात पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, और खास तौर पर जब एक बेटा जिसको हुक्म दिया गया कि बेटा जाओ आप जाकर पाकिस्तान में काम करो, और ये एक खास हुक्म है, ये बात याद रखें। जो हुक्म उनको मिला वो ये है कि आपने जाकर पाकिस्तान में काम करना। अब पाकिस्तान में काम कौन सा होता है? ये एक बाग है। अब बाग में काम क्या हो? या पौधों को गोडी करनी होगी, या उनको पानी लगाना होगा, या उनको खाद डालनी होगी, या इसके मुताल्लिक कोई भी काम हो सकता। बाग में जो काम होते हैं, या मे भी फल बटोरना हो, या कोई स्प्रे करनी हो, या कोई भी काम, ये बाग के मुताल्लिक उसको हुक्म मिला है कि आपने जाकर पाकिस्तान में ये काम करें। यानी कि एक खास नुक्ता और खास पॉइंट उनके सामने रखा गया है कि आपने ये जाकर करना। ऐसा नहीं है कि आपने जाना है और अपनी मर्जी करनी। पाकिस्तान में जाने का मतलब यह है कि जो काम पाकिस्तान में होता है या उसके मुताल्लिक है, ये एक टारगेट उन लोगों को या उस गिरोह को या उस बेटे को दिया गया है कि आपके सामने ये काम है और आपने यही करना। और जब यहां पर लिखा गया कि एक बेटा पछता कर गया, तो जब वो गया है तो फिर यकीनन उसके जहन में ये बात है कि मुझे हुक्म क्या मिला, मेरे बाप ने मुझे भेजा कहां पर है, मेरे मालिक ने मुझे भेजा कहां पर है, मेरे खुदा ने मुझे कौन सा मकसद देकर भेजा है और मैंने कौन सा काम करना। वो दरअसल ये हम इंसानों की जिंदगी, जैसा कि बेटे ने कहा कि जो हुक्म देने वाला है वो खुद खुदा, हुक्म देने वाली जात खुदा की है, और जो हुक्म मिल रहा है वो खुदा का कलाम है। खुदा अपना कलाम या खुदा अपने अहकामात या खुदा अपनी तालीम या खुदा अपना इल्हाम लोगों पर जाहिर करता और एक खास हुक्म देता है कि आपने ये काम करना है। और दरअसल खुदा की जानब से दिया गया कलाम असल में जब उसके मुताबिक अमल किया जाता है तो उस अमल की वजह से इंसान जाना और पहचाना जाता है कि ये किसका बंदा। क्योंकि जब खुदा ने अपने लोगों को मिस्र में से बुलाया था तो खुदा ने अपनी शरीयत उनको दी। हालांकि खुदा दुनिया की जो दूसरी तालीम थी उसके मुतल्लिक खुदा उनसे कुछ भी ना कहता कि जैसी मर्जी आप अपनी जिंदगी को गुजारो, लेकिन खुदा ने उनको अहकामात दिए और उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारा वो खुदा हूं जो तुम्हें मुल्क के मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया हूं। और फिर खुदा ने अपनी सारी बातें, अपने सारे अहकामात, अपना सारा इल्हाम, अपना सारा कलाम उनके सामने हरफ बहरफ रख दिया कि आपने ना तो वो काम करने हैं जो तुम मुल्क के मिस्र में करते रहे, और ना वो काम करने हैं जो रास्ते में जाते हुए तुम दूसरी कौमों को करते हुए देखोगे, और ना वो काम करने हैं जहां पर जिस मुल्क में तुम जा रहे हो तुमने वो काम भी नहीं करने, बल्कि जैसे मैं तुमसे कहता हूं तुमने वैसा करना। और असल में खुदा ये चाहता था कि इनके कामों की वजह से ये जाने जाएं, ये पहचाने जाएं कि इनका जो मकसद है जमीन पर रहने का या आने का, ये हम दूसरों से फर्क है। जब लोग खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं या कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो वो अपने अमाल की बुनियाद पर जाने और पहचाने जाते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं या ये कौन लोग हैं। देखिए, जब आप बुत प्रस्ती करेंगे तो फिर लोग ये जानेंगे कि ये लोग बुतों के मानने वाले। जब आप बुत खाने में जाएंगे तो लोग आपके जाने की वजह से, आपके अमाल की वजह से आपको बुत प्रस्त का नाम देंगे कि आपका ये अकीदा है, आपका ये ईमान है। जब आप किसी और इंसान को मानेंगे या किसी और जगह पर जाएंगे तो ये आपकी पहचान बन जाएगी। खुदा ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जाना है। बाप ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जाकर काम कर। अब जब वो उस पाकिस्तान में जाएगा, वहां पर काम करेगा, तो ये उसकी पहचान बनेगा कि ये अपने बाप के पाकिस्तान में काम कर रहा है और यकीनन इसके बाप की तरफ से इसको ये हुक्म मिला है कि आपने ये काम करना। अब जो भी देखता होगा कि ये अपने बाप के, और आप जब खुदा ने अहकामात अपने लोगों को दिए तो वहां पर जो बात खास तौर पर काबिल जिक्र है वो ये है कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को
मेरे कहां पर, मेरे हजूर में, मेरी मौजूदगी में, जहां जहां तक मेरी पहुंच है। और हम ये समझते हैं कि ये सारी कायनात में, पिछले इतवार को भी हमने सीखा था कि जब खुदा ने ये कहा कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, खुदा की पहुंच हर जगह पर। जहां पर भी आप जमीन के किसी भी खित्ते पर आप आबाद हैं, ये खुदा का पाकिस्तान है, ये खुदा की खेती है, ये खुदा के पांव की चौकी है। खुदा ने जिंदगी के किसी भी हिस्से में या जमीन के किसी भी खित्ते पर किसी भी इंसान को रखा है, तो दरअसल खुदा ने अपना हुक्म देकर कहा है कि आपने इस पाकिस्तान में ये काम करना। अब सलाहियतें खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ दे रखी हैं और उसी के मुताबिक ही इंसान करता, लेकिन करता वहां पर है जैसा खुदा ने उसको कहा है। और अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक करता तो फिर ये उसकी पहचान बनती है और पता चलता है कि ये अपने खुदा का, क्योंकि खेत में काम करने की वजह से अब वहां पर धूप भी है, वहां पर गर्मी भी है, वहां पर बारिश भी है, वहां पर सब कुछ है, लेकिन अपने काम करने की वजह से वो बेटा जाना और पहचाना जाता है कि ये अपने बाप के हुक्म को बजा लाया। अब जो फर्क है दोनों में, दोनों गिरोहों में जो फर्क है, फर्क ये है जब पहले से कहा गया कि तू जा, जो लफ्ज यहां पर दर्ज है, उसने पहले से कहा, पहले के पास जाकर कहा, बेटा आज पाकिस्तान में क्या कर, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा मैं नहीं जाऊंगा। जो जवाब बेटे ने दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, अब जवाब उसने क्यों दिया, क्यों उसने अपने बाप के सामने वो बोल पड़ा? शायद जो काम वो बाप की तरफ से यहां पर है तो जाकर काम कर, मुख्तसरन दर्ज है, लेकिन हो सकता है कि बाप ने कुछ खास काम, हो सकता है वो काम सख्त हो सकता है वो बेटा पहले समझता हो कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो इतनी सख्त धूप में, वहां पर तो सख्त गर्मी होगी और गर्मी में मैं कैसे वहां पर काम करूंगा। अब अगर वो कुदाल के साथ मुझे कुछ खोदना पड़ेगा तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर द्रांति के साथ मुझे फसल काटनी पड़ेगी तो ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फल उतारना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। उसने इनकार करके मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब शायद कुछ वक्त गुजरने के बाद, थोड़ी देर के बाद, यहां पर तो ये है कि वो शायद फौरन बाद में चला गया, लेकिन असल में ये जो अल्फाज हैं ये इंसानी जिंदगी को जाहिर करते हैं कि जब भी इंसान, क्योंकि पिछले इतवार को सुना था कि जो खुदा उसी पर निगाह करता है जो उसके कलाम से क्या होता है, कांप जाता है। लेकिन जिंदगी के याद रखें ये मरहला इंसानी जिंदगी में किसी भी वक्त आ सकता। हो सकता है कि आपने कलाम 1 माह पहले सुना हो सकता है आपने 6 माह पहले सुना हो सकता है आपने 1 साल पहले सुना हो, और ये भी हो सकता है कि आपने शायद 1 मिनट पहले सुना हो या 10 मिनट पहले सुना हो। उसका असर लेना ये खुदा की मर्जी, कब उस कलाम का असर हमारी जिंदगी पर होता है। अब जब उस बेटे के साथ कलाम किया गया है, यहां पर एक इंसानी जिंदगी को बयान किया गया है कि एक इंसान पर जब पहले उसने इनकार कर दिया, शायद जब हम खुदा के घर में आते हैं बाज़ औक़ात हम कलाम सुनकर उसको इग्नोर कर जाते हैं, शायद मुंह से तो इजहार नहीं करते कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ये दरअसल इनकार ही होता है। ये दूसरे लफ्जों में ये इनकार ही है। अगर आप खुदा के कलाम के मुनाफी कोई काम करते हैं तो असल में ये इनकार है कि मैंने खुदा की मर्जी को या खुदा के कलाम को मैंने उस पर उसके मुताबिक अमल नहीं करना। ये असल में आपका इनकार ही होता है, और बेटे ने भी ऐसा किया। लेकिन अब कुछ वक्त गुजरने के बाद, अब ये वक्त कितना गुजरा है इसके बारे में बाइबल खामोश है। कितना अरसा या कितना वक्त गुजरने के बाद उसको ये समझ आई, या दुनियावी हालात ने उसको सिखा दिया, या किसी बात ने उसको सिखा दिया, या शायद बाप की इज्जत उसके जहन में आई, या कोई ऐसा वाकया उसकी जिंदगी में रूनुमा हुआ कि जिसकी वजह से वो पछताया अपने इनकार पर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो लफ्ज पछताना है ये बड़ा काबिल गौर है, ये बड़ा काबिल गौर लफ्ज जो पछताना। असल में ये एक मुरक्कब लफ्ज है, ये सिंगल नहीं है, वाहिद नहीं है। पछताने से आप क्या मुराद लेते हैं? जिंदगी में बड़ी दफा हम भी पछताते हैं, कोई काम कर बैठते हैं फिर पछताते हैं। क्यों जी? कभी मेरे ख्याल में शादी को ऐसा हो जो कभी जिंदगी में ना पछताया हो। कोई काम आप करें
और फिर आप बाद में पछताएं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता जी? ऐसा होता है कि नहीं जी? होता है ऐसा? कभी कोई जिंदगी अपनी जिंदगी में कभी कोई पछताया हो कोई काम करके कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे आप पछताएं? बेटों में से सुहेल साहब। वो वापस नहीं करता होना। ये दुनिया चाहिए होता है। देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं और फिर बाद में वो खराब करता है आपको, फिर आप पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। याद रखें, जब खुदा ने इंसान को बनाया था और पैदाइश की किताब के 6 बाब में जब नूह का वाकया है तो उससे पहले पाक कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान को बनाकर मलूल हुआ। खुदा पछता है कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। क्या मैंने इंसान को इसलिए बनाया था कि ये सारी बदियों में गर्क हो जाए? हरगिज़ खुदा ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया। जिंदगी में बड़ी दफा हमें पछताना पड़ता है। कोई भी हम जब बाज़ औक़ात गलत काम करते हैं, ये तो आपने सुहेल साहब अच्छा काम किया, किसी की मदद की, लेकिन बाज़ औक़ात हम कोई गलत काम करते हैं, गलत काम करके भी बाज़ औक़ात में बाद में हम पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिंदगी में गलत कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस बेटे की जिंदगी में भी ये हुआ कि इसने बाप को इनकार तो कर दिया है, लेकिन ये बाद में पछता है। जो लफ्ज यहां पर दर्ज है वो है पीछे, मगर पीछे पछता कर गया, पीछे पछता कर। दरअसल जो पछताना है ये पीछे और ये पछताना 2 अल्फाज का पहले बात कर रहे थे कि 2 अल्फाज का मुरक्कब है, एक पछ है और दूसरा ताना है। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। अब जो पछ है ये पीछे को जाहिर करता, और पीछे से आप क्या मुराद लेते हैं? ऐसा वक्त जो गुजर गया उसे कहते हैं ये वक्त पीछे रह गया। ऐसा काम, ऐसा वक्त जो गुजर गया उसे पीछे कहते हैं। ये पीछे जो हो गया सो हो गया। यानी कि पीछे की तरफ देखना, अपने माजी में नजर दौड़ाना कि पीछे मैंने क्या किया, पहले जो मैंने काम किया, जो वक्त गुजरा उसमें मैंने क्या किया। और असल में जब इस बेटे ने जब पछताया है तो इसने यकीनन अपने माजी पर, अब चाहे ये 1 मिनट पहले इसने ये गुनाह किया, अब चाहे 5 मिनट पहले किया, या शायद 10 दिन पहले किया, या कितने दिन पहले किया, इसने उस बात पर गौर किया कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था, मैं तो अपने बाप का नाफरमान बन गया, मैंने तो अपने खुदा की नाफरमानी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीछे यानी कि अपने माजी पर इसने गौर किया, अपने पीछे इसने देखा है कि पिछली मेरी पिछली जिंदगी में मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है, पीछे मैंने अपने बाप के खिलाफ, अपने खुदा के खिलाफ मैंने कौन सा अमल किया। तो जब इसने गौर किया है, एक दूसरा जो लफ्ज है, एक पछ है और दूसरा ताना है। ताना एक तो वो होता है जो आजकल तो शायद वो रिवाज नहीं है, जब कभी पहले कभी जब गांव में आम जुलाहे होते थे और वो लगाते थे अपने धागों का लंबा सा, वो उसे भी ताना कहते थे जब वो कपड़ा बुनते थे। और जो लंबाई रुख जो वो लगाते थे वो धागों का सारा सिलसिला, उसे वो ताना कहते थे। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में। और ताना असल में ये होता है जो धागे ढीले होते हैं उनको ताना नहीं कहते। ताना वो होता है जो धागे बिल्कुल कसे हुए होते हैं, अपनी बिल्कुल सीध में होते हैं। जब दोनों तरफ से उनको खींचा जाता है, या जितनी मुनासिब उनको वो खींच दरकार होती है जुलाहे को, वो उतनी मुनासिब जगह तक वो उसको ले जाते हैं। और जब वो बिल्कुल सीधा हो जाता है उसे भी ताना कहते हैं। और ताना असल में जांचने और परखने को भी कहते हैं। ताना एक ऐसी चीज, ऐसा धागा जो बिल्कुल सीधा होता, और इसको लुगत के एतबार से ये हिंदी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब जांचना और परखना भी है। और जब वो ताना, वो धागा बिल्कुल सीधा हो जाता है, जब वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, पता नहीं चलता कि कहीं से टूटा हुआ है, पता नहीं चलता कि उसमें कहीं पर गांठ है, क्योंकि जब किसी के अंदर गांठ होती है वो भी जुलाहे के काम का नहीं होता, उसके अंदर गांठ नहीं होती और उसके अंदर कोई बल भी नहीं होता। बिल्कुल जब सीधा होता है फिर उसे ताना कहते हैं। और फिर वो जांचा जाता है, परखा जाता है, कहीं पर कोई गांठ ना हो, कहीं पर कोई बल ना हो, कहीं पर कोई ऐसी चीज ना अटकी हुई हो, क्योंकि जब कोई चीज दरमियान में होगी तो वो धागा रुकावट बनेगा कपड़ा बुनने में।
इसलिए उसको जांचने और परखने के मानों भी आता है। और पछताना, जब ये दोनों लफ्ज मिल जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि एक इंसान जब अपने पीछे किए गए कामों पर गौर करता है और जब वहां पर देखता है कि बल कहां पर है, देखता है कि गांठ कहां पर है, और बिल्कुल वो धागा चूंकि सीधा, जब सीधा होता है फिर तो वो ताना होता है, लेकिन जब उसमें बल होता है फिर वो ताना नहीं बनता। जब एक इंसान अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करता कि मैंने अपने माजी में क्या कुछ किया, मेरे माजी में कितनी गांठें हैं, मेरे माजी में कितने बाल हैं, मेरे माजी में कितने गुनाह हैं, मेरे माजी में कितनी गलतियां हैं, फिर जब उन पर गौर करता है, जांचता है और परखता है, असल में इसको पछताना कहते हैं। जब उन पर गौर फिर करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये असल में पछताना। और आज चूंकि यहां पर दो गिरोह हैं, और एक बेटा वो है जिसने बाप के मुंह पर तो कह दिया कि ठीक है अच्छा जनाब, यहां पर जो लफ्ज है ये है अच्छा जनाब। दूसरे बेटे ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उसने कहा, जवाब दिया अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इनके बाप के मुंह पर तो उसने कह दिया है कि मैं करूंगा अच्छा जनाब, बड़े ताज़ीमन, बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उसने, बड़े मोहब्बत से भरे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बड़े प्यार से और चाहत से और ताज़ीम के लिए लफ्ज बोले जाते हैं। बड़ों के सामने इस बात का इकरार किया जाता है, बड़ों के सामने ठीक है जनाब मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन बाद में गया नहीं। आज मैं और आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बारे में सोचें। ये दो बेटे, ये दो गिरोहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा और आपका शुमार किन लोगों में है? जिंदगी में गलतियां भी होती हैं, जिंदगी में कोताहियां भी होती हैं, लेकिन क्या कभी मैं और आप पछताए हैं उस काम पर जो कभी हमने किया? हमने कभी उस ताने को चेक करने की कोशिश की है, जांचने की कोशिश की है कि मेरे माजी में क्या कुछ होता रहा? और क्या फिर पछता कर, सिर्फ पछता लेना काफी नहीं है, ये बात भी याद रखें। सिर्फ चेक कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ जांच लेना काफी नहीं है, सिर्फ परख लेना काफी नहीं है, बल्कि यहां पर लिखा है कि वो पछताया भी और पछता कर गया कहां पर है? जो हुक्म उसको मिला है उसको सरंजाम देने के लिए पछताना भी है और साथ में फिर वो करना भी है जिसका हुक्म मिला। अब यीशु मसीह के दो शागिर्द, यहूदा इस्करियोती के बारे में यह है कि जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसे पता चला कि अब तो मेरे उस्ताद को फांसी हो जाएगी, और उसने क्या किया कि वो पैसे जो उसने लिए थे वो मकदस में फेंक कर उसने खुद अपने आप वहां पर उसके लफ्ज पछताया इस्तेमाल हुआ कि वो पछताया कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। लेकिन पछता कर उसने किया क्या है? पछता कर उसने अपने आप को फांसी दे ली। फांसी देने की बजाय अगर वो खुदा के कदमों में गिर जाता, खुदा से माफी मांगता, तो खुदा उसे मुआफ कर देता। दूसरा शागिर्द पतरस है। पतरस ने क्या कि इनकार उसने भी किया, लेकिन उसके बारे में लिखा कि वो जार रोया और अपने काम पर पछताया कि मुझे उसका इनकार नहीं करना चाहिए, और वो अपनी दोबारा से उसी सीट पर बहाल हो गया। आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने माजी पर नजर दौड़ाएं कि मेरा माजी कैसा, या कभी मैंने अपने बाप के साथ या अपने खुदा के साथ मेरा रवैया किस तरह का है? क्या मैं सिर्फ उसके मुंह पर कहता हूं कि हाँ खुदा मैं ऐसा ही करूंगा, हाँ खुदा मैं अब तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगा, अब मैं तेरे कलाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन करता नहीं हूं। फिर मुझ में, आप में और इस बेटे में कोई फर्क नहीं है, फिर हम हमेशा की जिंदगी से दूर रह जाते हैं। लेकिन जिंदगी में जब कभी, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब कभी पछताते हैं और पछताने के बाद फिर खुदा की हजूरी में आते हैं, फिर हमारा खुदा हमें मुआफ कर देता। और यहाँ पर आगे जो मिसाल दी गई है, यीशु ने कहा कि जो महसूल लेने वाले और कसबियां हैं वो तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। ये कसबियां और महसूल लेने वाले उस जमाने में इनको इंतहाई गुनहगार समझा जाता था। महसूल लेने वालों के बारे में कहा जाता था कि ये पिस्सू हैं जो इंसानी खून चूसते हैं, और कसबियां जो बदकार औरतें होती थी। और अगर इन जैसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, और दाखिल इसलिए हो सकते हैं कि वो अपने काम पर पछताते हैं, अपने माजी को भूलकर नए सिरे के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, खुदा के कलाम का असर लेते हैं। लेकिन हम जो बादशाही के फर्जंद हैं,
अगर हम उसके कलाम का असर नहीं लेते तो आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। और पिछले इतवार वाली बात कि जो खुदा के कलाम से कांप जाता है खुदा उसी पर निगाह करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की निगाह आप पर पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, तो फिर अपने माजी पर पछताएं, खुदा यसुह मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि आप भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं और खुदा की हजूरी में एक बार फिर अपने उसी मनसब पर, एक बेटे और बेटी के मनसब पर आप भी बहाल हो सके। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।